ओम शांति। आज है 1 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। तो बाबा कहते हैं कि रोज रात को अपना पोता मेल निकालो और अगर डायरी में चेक करेंगे कि कहीं पोता मेल में कुछ गड़बड़ी हुई तो कहीं घाटा ना पड़ जाए। तो स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पोता मेल रखते हैं, है ना। तो पोता मेल में बैलेंस शीट देखते हैं तो फिर उन्हें पता लगता है कि कहाँ नफ़ा नुकसान हुआ, और फिर जहाँ घाटा हो रहा हो तो उसे फिर वो ठीक कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। यानी ये स्मृति रहेगी कि हमने कितना विस्मृत हुए और ये वैल्यूएबल टाइम है संगम युग का, तो कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न किया बाबा ने, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर दिया है, बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। तो बाबा मुरली के द्वारा हमें रोज़ याद की युक्तियाँ बतलाते हैं, तो जो भाग्यशाली बच्चे होंगे जो युक्तियों को धारण करेंगे तो उन्हें ही वह टच होती रहेगी, यानी उन्हें ही स्मृति आएगी, वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। कुछ टाइम एकांत में रहो, यानी इस स्थूल दुनिया से उपराम होकर परमात्मा के साथ रूह रिहान करो, मीठी मीठी बातें करो, तो अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज़, है ना। तो जो मिलिट्री होती है वहाँ पर सबसे पहले उन्हें सावधान किया जाता है कि अटेंशन प्लीज़। बाप भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। तो कितनी सौभाग्य की बात है कि इस समय पर परमात्मा हमारे सम्मुख है, तो और ये इसी समय ही समझाया जाता है ज्ञान। तो बाप पूरे कल्प में फिर हमें नहीं मिलेंगे, तो ये संगम युग का ही ये समय है, अमूल्य समय। इसमें ही बाप हमारे सम्मुख होते हैं, तो बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मूल बात हो जाती है यह है कि भगवान कौन है। तो ये भगवानुवाच है, परमात्मा ने स्वयं हमें बताया कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो परमात्मा पिता हमें सतयुग की बादशाही देते हैं, विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो 5000 वर्ष पहले मिसल, तो 5000 वर्ष पहले भी इसी तरह पिछले कल्प में भी हुआ था और अब फिर हो रहा है। तो यह तो पक्का निश्चय है कि बाप आया हुआ है। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है, क्योंकि अक्षर जो सुनते हैं ना यह है रूहानी बाप, है ना। तो अपने आप ही जब समझ आती है कि यही हमारे रूहानी पिता हैं, सत्य पिता हैं, तो अपने आप ही मुख से निकलता है मम्मा बाबा, अपने आप ही निकलता है, क्योंकि वो पालना मिलती है उनसे माता पिता की, तो अपने आप ही मुख से निकलता है, यानी आत्मा से निकलता है। तो आत्मा तो आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को तो आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही,
है ना। तो परमात्मा को तो कोई पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो है ही ज्ञान का सागर। उनमें तो नॉलेज हमेशा ही इमर्ज रहती है, तो उनमें तो नॉलेज है ही। किसी की नॉलेज, किसकी नॉलेज है, यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है ना। इस सृष्टि चक्र की, इस तीनों लोकों की, आत्मा की, परमात्मा की, है ना। तो ये सारी नॉलेज उनको पहले से ही होती है, और यह तुम्हारी आत्मा भी समझती है। जब हमें समझ आता है अपने आत्मिक स्वरूप का, तो हमें भी समझ आता है कि यह नॉलेज उनको कहीं पढ़नी नहीं पड़ती है, बल्कि उनमें इमर्ज रूप में है ही। तो बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है ना। तो ये भी बाबा ने हमें समझाया है कल्प वृक्ष के द्वारा कि कैसे एक धर्म की स्थापना होती है। देवी देवता, सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, और फिर बाद में धीरे धीरे जो बाकी ड्रामानुसार जो बाकी धर्मों की नोंद है, तो वो अपने अपने समय पर फिर आते हैं, और अनेक धर्मों का विनाश होता है। यहाँ संगम युग पर सभी जो इतने सारे धर्म हैं, उनों का विनाश होता है और एक धर्म की स्थापना होती है। तो यह सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। तो परमात्मा को कह देते हैं कि जानी जाननहार। तो जानी जाननहार ये है कि उन्हें पूरी सृष्टि का ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का की नॉलेज है। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रेपिटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। तो यह रेपिटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, तो यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, जिसमें गीता का भगवान एक्चुअली तो शिव हैं, सत्य, जिन्होंने गीता, सच्ची सच्ची गीता सुनाई। तो यह चित्र भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, लेकिन श्री कृष्ण तो इस जीवन मरण में आते हैं और स्थूल दुनिया में 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, तो उन्हें गीता का भगवान नहीं कहा जा सकता। गीता का भगवान है शिव पिता। तो परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि तुम किसका बच्चा, कहेंगे फलाने का। तो फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। तो वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं, तो कह देते हैं हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं, है ना। तो भक्ति मार्ग में हम इष्ट देव को ही भगवान कह देते हैं, लेकिन भगवान परमपिता परमात्मा तो अलग है। इनकी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात, जो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रात होगी, है ना। तो ब्रह्मा की रात, क्योंकि ब्रह्मा जिनके द्वारा शिव पिता ने, शिव परमात्मा ने हम सब बच्चों को, आत्माओं को, ब्राह्मण ब्राह्मणियों को ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा की रात यानी इस संगम युग पर यह स्मृति आती है कि ब्रह्मा की रात, और फिर जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी, है ना। तो ब्रह्मा के बच्चे हम अडॉप्ट किया ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को, तो हमारी भी रात होगी। तो यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। तो जितने जितने परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे और योग में रहेंगे, तो बाबा कहते फिर उन्हें भी याद को ही बल कहा जाता है। तो योग में रहते हैं तो यह धारणा उनको ही होगी, यानी उन्हीं का मनन मंथन चलेगा। तो याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, है ना। तो ज्ञान क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। और याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान और याद दोनों ही जरूरी है। ज्ञान क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान से मिलता है राज्य भाग्य, है ना। तो जितना जितना ज्ञान उठाते हैं उतना उतना
सतयुग में राज्य भाग्य मिलेगा। और याद से शक्ति मिलती है, आत्मा उतनी बलवान बनती है। याद से विक्रम विनाश होते हैं, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंचती है। तो तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं। तो ये संगम युग पर ही बाबा परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। तो पूरे कल्प में सिर्फ परमात्मा इसी समय पर आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, फिर पूरे कल्प में मिलता ही नहीं। तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। तो भक्ति मार्ग में कई तरह के शास्त्र पढ़ते आए, कर्म कांड क्रियाएं करते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कहेंगे। तो स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वह है ब्राह्मणों को ही देते हैं। वह ब्राह्मणों को देते हैं, यानी जो परमात्मा को इस समय पर संगम युग पर यथार्थ रीति समझते हैं, पहचानते हैं कि यही हमारे पिता है ना, यही हमारे सत्य पिता है, तो वो है ब्राह्मण। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है, वह ब्राह्मणों को ही देते हैं जो बच्चे उन्हें पहचानते हैं। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं है ना, तो और किसी के पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि सभी जीवन मरण में आते हैं और इस सृष्टि चक्कर पर आते हैं। तो जन्म दर जन्म लेते लेते फिर भूल जाते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को होती है, जो कि इस स्थूल दुनिया में नहीं आते हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, है तो सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। भक्ति मार्ग में ऐसे गाते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ प्रभु जी, है ना, तो सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। जो याद में रहेंगे उन्हीं की नैया पार लगेगी। तो कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं, यानी ज्ञान में चलते चलते 2-3 वर्ष में फिर माया घेर लेती है, फिर दुनिया के फिर वही कर्म कांडों में फंस जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते कईयों को पता ही नहीं, तो कईयों का तो पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। तो इसमें मेहनत बहुत है ना। तो बाबा कहते कि कोई ज्ञान में चलते चलते भी पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, यानी ज्ञान में चल नहीं पाते और वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। तो योग आश्रम इस दुनिया में इस समय पर भी कितने हैं। बाबा कहते हैं कि आर्टिफिशियल योग जो कि शारीरिक तौर से योग लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। तो यहाँ पर रूह का रूह से योग लगता है, तो ये है रूहानी योग आश्रम। तो बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। तो यहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी नहीं है ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम तो वो 84 जन्म है, उसके बाद जिनकी नोंद है और बाबा कहते फिर कम होते जाएंगे। तो यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, बुद्धि में धारना बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है ना। मेन बात है कि ये निश्चय की अगर निश्चय हो जाए तब वो समझे कि हाँ ये बाप तो सत्य है, यही परमपिता परमात्मा है। जब तक निश्चय नहीं होता तो वो परमात्मा को समझ ही नहीं सकते, ना ही जान सकते हैं। तो ज़रूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया ऑपोजिशन करती है ना। तो याद में ही मेहनत है, इसी में रुकावट आती है, इसी में बाधा आती है।
और जो माया है ऑपोजिशन इसी का ही करती है, तो घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। तो बाबा ने आज विशेष ध्यान दिलाया कि इसीलिए चार्ट लिखो, है ना। चार्ट से अपने आप पर अटेंशन दिया जाता है। तो बाबा भी देखें कौन कितना याद करते हैं। 25% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते हैं यह तो बड़ी मुश्किल बात है, यह तो मुश्किल है। सारा दिन रात तो बंदेलियाँ जो मार खाती रहती हैं वे याद में रहती होंगी। तो जो बंदेलियाँ हैं जो परमात्मा का ज्ञान लेना चाहती हैं परमात्मा से, वो मार खाती रहती हैं तो वो याद में रहती होंगी। क्योंकि शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे, आत्मा पुकारती है। बाबा हम बंधन में से कैसे छूटें। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो और डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा ना निकल जाए। जब चार्ट रखते हैं, पोता मेल रखते हैं, तो फिर इसमें डर रहता है कि कहीं हमारा घाटा ना पड़ जाए, क्योंकि सामने होती है सारी तस्वीर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि डायरी रखने से डर रहेगा कि हमारा घाटा ना निकल जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलव्ड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। तो चार्ट लिखो तो आप पे ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है यह भी समझा जाता है। तो यह बुद्धि की बात है, ये समझ की बात है, कॉन्शियसनेस की बात है। आत्मा को देखा नहीं जाता लेकिन समझा जाता है कि इसमें आत्मा है, तो यह भी समझा जाता है। तो इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। तो इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब तो स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है तब पास विद ऑनर हुए। तो यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है ना। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन देकर ये भी कारण खुद ही ढूंढना चाहिए कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। तो धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है ना। स्थूल दुनिया के जो कार्यकलाप हैं, धंधे हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें बुद्धि चली जाती है, तो उनमें टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। यानी कुछ भी कार्य करते हुए टाइम निकाल कर फिर जास्ती ध्यान बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए अपने लिए टाइम निकाल कर। बाबा कहते हैं बगीचे में जाकर एकांत में बैठना चाहिए। और इस स्थूल दुनिया से उपराम तो फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है ना। तो परमात्मा तो हमें सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, लेकिन करना तो हर एक बच्चे को खुद ही, मेहनत खुद करनी है। तो बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, और एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं, है ना। तो बाबा जनरली तो डायरेक्शन देते ही हैं, लेकिन बाबा से रूहान करते हैं, पर्सनल भी अगर पूछते हैं तो बाबा ज़रूर डायरेक्शन देते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं। पंडे लोग यानी जो गाइड होते हैं, अगर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो जो गाइड होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ होती है वहाँ के रास्तों की, पहाड़ों की, तो वो सावधान करते रहते हैं। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तो बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। तो बाबा हमें क्या कहते हैं,
दे और दे के भान को, दे और दे के संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करो। यानी इस शरीर के भान को ख़त्म करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप अगर नॉलेज दे चले जाते हैं, आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता, है ना। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट तो कोई भी नहीं हो सकता। तीनों लोकों में 1 सेकंड में आत्मा घूम के आ सकती है ना। तो अपने स्मृति से और कहीं पर भी चल ही जा सकती है। तो ये बाबा कहते हैं कि आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो ही नहीं सकता। वो लोग मून आदि की तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो यह भी ड्रामा में नूंद है। तो यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, और जो ये साइंस का हुनर है वो भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तो अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। यह है डेड साइलेंस। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शरीर। बाबा ने कहा यह शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है ना। तो सर्प और कछुआ जो अपना सर्प अपनी खाल छोड़ देता है, नहीं ले लेता है, कछुआ अपने आप को समेट लेता है ना। तो ये मिसाल भी हमारे लिए ही है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। विषय सागर यानी विकारों की इस दुनिया से क्षीर सागर यानी सतयुग में जहाँ सुख शांति आनंद है, वहाँ पर ले जाने का भी बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ही काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। तो सन्यासियों को इस तरह का यज्ञ तप कुछ नहीं करना है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए, है ना। तो भक्ति गृहस्थी ही करते हैं और ज्ञान भी गृहस्थ में रहकर ही उठाया जाता है। तो उन को तो सतयुग में आना ही नहीं है। किनको? सन्यासियों को, संतों को, है ना। तो उनका सतयुग में आने का पार्ट ही नहीं है, तो वह क्या जाने इन बातों से। तो यह भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, निवृत्ति मार्ग वाले हैं, ड्रामा में उन्हीं का नूंद है। वही सतयुग में आते हैं, वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है ना। माया बड़ी प्रबल है। जैसे परमात्मा की शक्ति का बखान करते हैं, शक्तिवान है, तो उसी तरह से माया भी अपनी बहुत ताकतवर है। उसका भी अपना 2 युगों का अपना राज्य भाग्य है। तो माया बड़ी प्रबल है। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं। तो जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी ज्ञान की स्मृति आती है, तो फिर आंखें सिविल बनती हैं। आंखें सिविल बनती है यानी विकारों से छूट जाते हैं, विकारों को छोड़ देते हैं और अपने आप को मर्यादित स्वरूप में टिकाते हैं, है ना। तो फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। तो इस संगम युग पर जितनी आंखें सिविल बनेंगी, फिर आधा कल्प के लिए कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में आंखें क्रिमिनल नहीं बनेगी। तो यह है बड़ी धोखेबाज क्या? आंखें।
तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी। आंखें ही क्रिमिनल बनती हैं, धोखेबाजी, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो आंखों से जाता है वही फिर स्मृति में आता है, फिर वैसे ही संकल्प चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आंखों से ही संकल्प में जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी, है ना। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहकर कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, तो उतना ही ये कर्मेंद्रियाँ भी क्या हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियाँ को चंचलता में आना नहीं है। तो कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, ये क्या है, आत्मा के कंट्रोल में होंगी 21 जन्म तक, तो फिर ये चंचलता में भी नहीं आएंगी। 21 जन्म यानी सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में कहा जाता है 8 जन्म, और त्रेता के हैं 12 जन्म। एक जन्म इसमें छुपा हुआ है, यानी प्रायलोक है, तो वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। 21 जन्म सतयुग और त्रेता में कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होती, तो सब कर्मेंद्रियाँ शांत और सतोगुणी रहती हैं, क्योंकि आत्मा के कंट्रोल में रहती हैं, और आत्मा है ही अपने हायर कॉन्शियसनेस में, तो इसलिए वहाँ पर कर्मेंद्रियाँ भी क्या होती हैं, शांत होती हैं और सतोगुणी होती हैं। प्रकृति सतोगुणी होती है, कर्मेंद्रियाँ भी सतोगुणी होती है। देह अभिमान के बाद ही यह सब शैतानी आती है। तो जो जितना जितना देह भान में आएगा, देह अभिमान में आएगा, यानी देह सोल कॉन्शियसनेस में नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, जिसको ये भान है कि मैं ये बॉडी हूँ, है ना, तो वो उतना ही सब शैतानी आती है, तो यानी वो विकारों में फंस जाता है। तो ये 5 तत्वों की दुनिया ही अभी क्या है, तमो प्रधान है, शैतान है, तो यहाँ पर सब शैतानी आती है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, तो परमात्मा हमें क्या बनाते हैं, देही अभिमानी, यानी सोल कॉन्शियसनेस, तो वहाँ शैतानी होती नहीं। तो आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है, आधा कल्प के लिए वर्षा मिल जाता है। जितना जितना याद में रहेंगे विकर्म विनाश होंगे, जितना हायर कॉन्शियसनेस में होगी आत्मा, यहाँ पर बहुकाल का अभ्यास, यानी जितना अपने आत्मिक स्वरूप में रहेगी आत्मा, उतना आधा कल्प के लिए उतना बहुकाल का वर्षा मिल जाएगा, यानी सतयुग और त्रेता का। तो जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। तो यहाँ पर क्या मेहनत है, देही अभिमानी बनने की, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में रहने की, सोल कॉन्शियसनेस बनने की, तो फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी, यानी अपने ही संकल्पों से, अपने ही विकारों से, है ना, तो युद्ध चलती रहेगी। अपने ही संकल्पों को शुद्ध बनाना, अपने ही संकल्पों को परिवर्तन करना, इसकी युद्ध हर एक आत्मा की चलती है। तो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी, यानी जब आत्मा अपने आत्मिक भाव में आ जाएगी कि मैं हूँ ही आत्मा, इस सत्य स्वरूप का जब उसे भान आ जाएगा, यानी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएगी और हायर कॉन्शियसनेस में टिकेगी, है ना, अपने ही क्रियाकलाप, ये देह भान को अब साक्षी होकर देख पाएगी आत्मा और अपने आत्मिक स्वरूप में रहेगी, तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और तब यह लड़ाई शुरू होगी। यानी जो बाहर की लड़ाई वही मैनिफेस्ट होगा जो अंदर आत्मा में चल रहा है। तो दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से डरेंगे। मौत से कौन डरेंगे, जो देह भान में है, क्योंकि देह को विनाश होना है, आत्मा तो अविनाशी है ना। तो दिन प्रतिदिन बाबा कहते कि आवाज़ होता जाएगा और मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। तो हम आत्माएं क्या हैं, सभी भाई भाई, सब एक बाप को याद करते हैं, गॉड फादर कहते हैं करके। कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, कोई गॉड तो है ना, परंतु गॉड तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप को ही याद करते हैं, उन्हें गॉड फादर कहते हैं। लेकिन फिर भी कोई हैं जो नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, लेकिन गॉड तो है ना, परमात्मा तो है, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मुक्ति यानी परम धाम, जहाँ पर साइलेंस में रहती हैं आत्माएं, और जीवन मुक्ति यानी सुख, आनंद, शांति की दुनिया, सतयुग, तो है ना। तो जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में, उसे कहते हैं जीवन मुक्ति।
तो उनको याद करते हैं, किनको? परमात्मा को। तो जितना परमात्मा को याद करते हैं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, है ना, ऐसा नहीं है कि जीवन मरण में नहीं आएंगे। तो मोक्ष तो है नहीं, आना तो सभी को है, चाहे लास्ट जन्म में आए, चाहे कोई थोड़े टाइम के लिए ही आए, लेकिन आना ज़रूर होता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था, ना, तो छोटे से खंड में ही भारत था। तो यानी सतयुग में एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही धर्म था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। मनुष्य जब तक परमात्मा हमें आकर नहीं देते ज्ञान, जब तक नहीं हम परमात्मा को पहचानते, तब तक कुछ नहीं जानते, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं और 63 जन्मों से भूले बैठे हैं अपने आप को। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो ना सके। लाखों वर्ष होते तो कितने ढेर संख्या हो जाती, है ना। अभी ही देखो कितनी अति की भी अति हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं कि अगर लाखों वर्ष होते तो फिर कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है ना। तो ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि अभी तो कलयुग आया ही है, कलयुग तो अभी बच्चा ही है। तो अभी देखो त्राहिमाम हो चुकी है ना। तो कलयुग अगर बच्चा है तो फिर आगे क्या हाल होगा। तो इतने 1000 वर्ष की आयु है, तुम बच्चे जानते हो, यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है ना। तो भारत में ही यह स्वर्ग की स्थापना होती है और भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। भारत कहते हैं यानी भा यानी रोशनी और रति यानी खंड। तो वो भारत ही वो खंड था जहाँ पर सतयुग था। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब आप कहते हैं मामेकम याद करो। तो जैसे परमात्मा हमें आकर श्रीमत देते हैं, उसके अनुसार अब हम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अब आप कहते हैं मामेकम याद करो। तो जितना जितना मुझे याद करेंगे तो उतनी स्थापना होती जाएगी। पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, है ना। जब तक परमात्मा पर ही निश्चय नहीं है। सबसे जो फाउंडेशन की बात है वो है निश्चय की। जब तक निश्चय दृढ़ नहीं है कि हाँ परमात्मा ही है, परमात्मा ही हमें श्रीमत दे रहे हैं, स्वयं परमात्मा हमारे सम्मुख हैं, जब ये निश्चय नहीं होगा तो फिर प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना। निश्चय अपना डगमगा रहा है, अपना अनुभव नहीं है, तो फिर कह देते हैं कि यह खुद कुछ नहीं जानते और हमें कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो यह निश्चय होना कि परमात्मा ही हमें पढ़ा रहे हैं। पहले बाप का निश्चय करें कि बराबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता। तो जो जरूर संगम पर ही आएंगे, है ना। तो ये अभी चारों तरफ ही, जैसे गीता में भी कहा गया है कि भगवान वाच है कि जब जब धरती पर गलानी होगी, जब जब तमो प्रधानता होगी, तो तब मैं सद्गति देने के लिए आऊँगा। तो यही वो समय है संगम पर जब चारों तरफ विक्रम हैं, विकार हैं और त्राहिमाम हो चुकी है, परमात्मा को ही पुकार रहे हैं, है ना। तो बाबा ही, परमात्मा ही इस समय पर हमें आकर सद्गति देते हैं, श्रीमत देते हैं। आत्माओं का बाप एक ही है, वह है रचता। तो बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ, है ना। तो वो उसमें युगे युगे की बात कही है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ, कल्प आता हूँ, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता। तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में, यानी पुरानी दुनिया जब विनाश को पाती है और नई दुनिया की स्थापना होती है तभी मैं बीच में आता हूँ। तो इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है ना। तो पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम बनने का युग, परमात्मा से मिलन का संगम युग,
तो इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो, है ना। तो यहीं पर पुरुषोत्तम बनेंगे तब तो सतयुग में जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सतयुग में जाकर बनेंगे, नहीं, यहीं पर बनकर यहाँ प्रारब्ध बनाकर यहाँ पुरुषार्थ करके परमात्मा को याद करके अपने दैवीय संस्कार भरकर अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाके, सोल कॉन्शियसनेस में फिर वहाँ जाते हैं। पर कहाँ? सतयुग में। तो लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। तो लक्ष्मी नारायण जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया, तो वही फिर पुरुषोत्तम बनकर पुरुषोत्तम युग में जाते हैं, मतलब गोल्डन एज में जाते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। यहाँ क्या है? कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटे, तुच्छ, और पुरुषोत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ, उत्तम। तो ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी ज़रूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से रजाई शुरू हो जाती है, औरों की रजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म संस्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो, है ना। तो यहाँ पर हम पहले से ही रजाई, युग से ही रजाई की प्रारब्ध लेकर जाते हैं और वहाँ पर रजाई पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो धर्म संस्थापक हैं वो पहले अपने धर्म संस्थापक आते हैं, फिर उनके पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स आते हैं, तब फिर उनकी स्थापना शुरू होती है। यानी उनका जो धर्म होता है वो वृद्धि को पाता है। करोड़ों बने तब रजाई चले। जब उनके फॉलोअर्स आ जाएंगे, जब उनकी आगे जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले उनके धर्म के हैं, जब वो आ जाएंगे तब तो रजाई चले। तो तुम्हारी तो शुरू से ही सतयुग में रजाई होगी, है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो संगम युग से ही रजाई की प्रारब्ध पाकर फिर सतयुग में ही जाना है। रजाई पहले से ही, शुरू से ही होगी। तो यह किसी भी वृद्धि में नहीं आता। तो सतयुग में तो होती कम आत्माएं हैं, थोड़ी सी आत्माएं होती हैं, तो बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी रजाई कहाँ से आई। तो कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हैं, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ, है। तो ये भी मनन चिंतन की बात है कि कलयुग के अंत में इतने ढेर धर्म है और सतयुग में एक ही धर्म एक राज्य कैसे हुआ, है। तो इसका यही है कि जो आत्माएं हैं वहाँ पर अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहती हैं। सभी के एक ही तरह के संकल्प होते हैं, एक ही तरह के गुण शक्तियाँ होती हैं, एक ही तरह सत्य स्वरूप होता है सभी का। तो इसलिए उनमें कोई भी विकल्प और की बात होती नहीं, है ना। तो वहाँ संकल्प एक ही तरह के चलते हैं। तो इसीलिए प्रकृति और सतो प्रधान होती है, जो आत्माएं होती हैं सभी एक ही तरह के होते हैं। तेरा मेरा और ये सब कुछ होता ही नहीं वहाँ पर, ना ही ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं चलते हैं। तेरा मेरा क्या होता है पता ही नहीं। तो लेकिन जैसे जैसे कि आत्माएं आती जाती हैं और कलयुग के अंत में इतने सारे धर्म हो जाते हैं, तो ये इस बात का सिंबॉलिकल है कि सभी आत्माओं के, हर एक घर में कितने सारे मनुष्य अगर रहते हैं, 3-4 भी मनुष्य रहते हैं, तो सभी के संकल्प अलग अलग चलते हैं। क्योंकि इतने जन्मों से, 63 जन्मों से देह भान में है। देह भान में आने के कारण उनके संकल्पों में भी वृद्धि होती गई, है ना। तो इस वजह से सारे धर्म बने और इतनी सारी वैरायटीज़ आई। तो धर्म संस्थापक भी आए, तो अलग अलग संकल्प चले। तो ये संकल्प पूरी सृष्टि पर ही फैले हुए हैं, प्रकृति में भी, प्रकृति के तत्वों में भी, 5 तत्वों में भी, और मनुष्यों में भी। हर एक का अपनी बुद्धि चल रही है, अपना संकल्प चल रहा है। इसी वजह से क्या है, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष ये सब विकार पैदा हुए और सभी फिर इतने सारे धर्म, राज्य, भाषाएं बनी। कितने हीरे जवाहरों के महल हैं, कहाँ? सतयुग में। तो भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया। मनुष्य कितने मूझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़ी हैं कि हम असुरी राज्य में हैं। इनकी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। इनमें 5 विकार नहीं हैं, क्योंकि देही अभिमानी है।
तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। तो देवताएं अपने हायर कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो उनकी महिमा ये है कि वो सर्वगुण संपन्न होते हैं और उनमें कोई भी विकार होते नहीं, 5 विकार नहीं हैं। तो क्योंकि देही अभिमानी, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में है, देह का भान ही नहीं, तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो उसके सानिध्य में रहेंगे तो वैसा ही बन जाएंगे। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, तो परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो फिर वैसे ही बन जाएंगे। तो 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, 84 जन्म लेते लेते देहभान में आए तो फिर पतित बन गए, विकारों में आ गए, फंस गई आत्मा, अपने शरीर को ही, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई और अपने आप को शरीर मान लिया। तो फिर ये 5 तत्वों की दुनिया में विकारों में फंस गई, फंस कर पतित बन गए। तो अब फिर पवित्र बनना है, यह ड्रामा का चक्कर है। तो ये भी ड्रामा में नोंद है कि कैसे आत्मा पहले सतो प्रधान आती है, फिर तमो प्रधानता में आती जाती है जन्म लेते लेते, तो फिर लेकिन संगम युग पर फिर से पवित्र उसी तरह से सतो प्रधान बनकर जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है ना। तो धोखेबाज आँखों को यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर ये आँखें अब इस दुनिया को, इस विकारी, इस तमो प्रधान दुनिया को ना देखें, बल्कि अपने अंदर अंतर्मुखी बने, है ना, तब सिविल बनेगी। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर, तो यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी ज्ञान को यथार्थ रीति धारण कर कर अपना ज्ञान का चक्षु धारण कर फिर सिविल बनाना, अपनी आँखों को, धोखेबाज आँखों को जो कि देह भान में है, तो उसे सोल कॉन्शियसनेस में बनाकर अपना सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुणी बनेंगी, इसीलिए यही मेहनत करनी है ना। तो याद से ही कर्मेंद्रिय, जितनी जितनी परमात्मा की याद में रहेंगे उतनी अंदर से स्मृति खुलती जाएगी, तो उतनी ही फिर ये कर्मेंद्रियाँ भी क्या है, शीतल होती जाएंगी। ये कर्मेंद्रियाँ यहीं पर आकर, यानी ये यहाँ के 5 तत्वों से बनी है, तो जैसा बाहर का वातावरण ऐसी ही ये कर्मेंद्रियाँ चंचल हैं। तो जितनी याद में रहेंगे, अंदर से जो स्मृति होगी, तो फिर मैनिफेस्ट भी वैसे ही होगा, तो कर्मेंद्रियाँ भी शीतल और सतोगुणी बनेंगी। इसलिए यही मेहनत करनी है। नंबर 2, बाबा ने कहा, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। तो धंधे आदि से क्योंकि जितना भी कर्म कोई भी करते हुए अगर याद नहीं रहती है, तो एकांत में जाकर बाप को, परमात्मा को याद करो। तो जितना एकांत में रहेंगे, अपने आप को स्मृति दिलाएंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर उतनी जागृति आती रहेगी। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। तो जो बच्चे कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, कनेक्टिविटी नहीं होती है परमात्मा से, तो फिर उसका कारण देखना चाहिए कि क्यों नहीं होती। सबसे पहले तो है कि खान पान की भी संभाल करनी है। परमात्मा हमें बताते हैं कि खान पान से भी वाइब्रेशन का भी ध्यान रखना है। और फिर दूसरा है व्यर्थ विकल्पों से बचना है, व्यर्थ से बचना है ना, वेस्ट थॉट से, नेगेटिविटी से बचना है, सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, तो फिर योग लगेगा, तो फिर कनेक्टिविटी बनती है परमात्मा से। अपना चार्ट ज़रूर रखना है, चार्ट रखना है। आज मैंने 1 घंटा परमात्मा से सोल कॉन्शियसनेस में रहा है, और उन्होंने हमें विधियाँ बताई हुई है अमृत वेला और नुमा शाम योग का, तो वो ज़रूर करें, जिससे कि चार्ट में वृद्धि होगी, तो उससे और कनेक्टिविटी, परमात्मा की याद बढ़ेगी। इन बातों पर अटेंशन देना। वरदान दिया बाबा ने, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव।
सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल, है ना। सहन शक्ति से बाबा ने क्या कहा, जो जितना सहन करेगा वो उतना शहंशाह बनेगा। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। तो जो सहन करता है वो सभी के दिलों में क्या स्नेह पैदा करता है, स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे, है ना। तो किसी के लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करना है। तो जो भी है यहाँ पर सिर्फ अपनी आत्मा की जर्नी है। तो यह भाव नहीं रखना कि मैंने इतना सहन किया किसी के लिए, तो अपने आप सहन करना, तो यानी अपने लिए ही कुछ किया। तो सहन किया तो यह भी कुछ करे। तो दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि मैंने किया तो यह भी करे, वो उसका कर्म है, वो आपका कर्म आपका है। तो अल्पकाल के लिए भाव के फल की भावना नहीं रखो, है ना। तो अल्पकाल का भाव नहीं रखो कि मैंने ऐसे किया तो मेरे लिए भी कोई करे। रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। रहम भाव रखो, हम सभी परमात्मा के संतान हैं और आत्मा भाई भाई हैं, तो भाई भाई के ऊपर रहम करता है। तो रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को भी समा लेते हैं, है। तो जैसे भी कमजोरियों को नहीं देखना, वो अपने रोल कॉन्शियसनेस में ऐसा कर रहा है। तो जब उसे सोल कॉन्शियस, लेकिन उसके पीछे उसके सोल को देखना है, खुद को भी सोल देखना है, खुद मैं तो हूँ ही आत्मा, और दूसरे के रोल को नहीं देखकर बल्कि उसके सोल को देखें कि उसकी आत्मा उसी तरह, मुझ आत्मा की तरह ही पवित्र है, आत्मा भाई है, और जो कुछ भी हो रहा है वो रोल में हो रहा है, ऐसा साक्षी होकर देखें। तो कमजोरियों को आसानी से सहजता से समा सकेंगे, तो उनका सामना नहीं करते, है ना। तो जब कमजोरियों को समा लेते हैं कि ये तो रोल कॉन्शियसनेस में हो रहा है कि उसके रोल में ऐसा है इसलिए वह ऐसा कर रहा है, तो फिर उसको समाना इजी होता है। तो उनको सामना नहीं करते, फिर उसमें सामना करने की कोई बात नहीं आती। स्लोगन दिया है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो, है ना। जो कुछ बीत चुका है तो बीती बातों को बिंदी लगानी, यानी भूल जाना है। तो बीती बातों से शिक्षा लेनी, लेकिन जो बीता हुआ है उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ सकते, आगे के लिए सावधान रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सम और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो जैसे बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दो, है ना। जैसे बाप दादा को रहम आता है कि ये मेरे बच्चे हैं और अभी भटक रहे हैं, तो ऐसे आप बाप बच्चे भी क्या हैं, मास्टर रहम दिल, हम क्या हैं, परमात्मा की संतान हैं। तो जैसे परमात्मा रहम दिल, तो वैसे ही हम भी क्या हैं, मास्टर रहम दिल। तो बन मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से, है ना। तो जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, दूसरी आत्मा को भी उसके सोल कॉन्शियसनेस में देखेंगे, उसे भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो फिर वायुमंडल ऐसा बनेगा कि उन्हें भी परमात्मा की मिली हुई जो शक्तियाँ हैं उन्हें भी प्राप्त होंगी। तो जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब थोड़ा समय रहता है, तो इस थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा कैसे हो, वो होगी वृत्ति से। तो तत्वों को भी पावन करना है, आत्माओं को भी पावन करना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो। तो मनसा अब स्थूल सेवाओं का समय नहीं रहा, तो बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा करो, है ना। तो जितना जितना हम ये परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, वैसा वायुमंडल बनेगा, वैसे तत्व भी शांत होंगे। तत्वों सहित सबको बाबा कहते हैं कि पावन बनाना है, तो उसकी एक ही युक्ति है कि मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो और योग की शक्तियों का प्रयोग करो। ओम शांति।
थैंक यू बाबा।